हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। आज हम बनाएंगे एक रिक्वेस्टेड रेसिपी। सागर रत्ना स्टाइल में बनाऊंगी मैं दोस्तों। पहले रसम का पाउडर बनाएंगे और फिर उससे रसम बनाएंगे। बिल्कुल सागर रत्ना वाली ही रेसिपी है दोस्तों, तो इसको ध्यान से फॉलो करें। इसके लिए सबसे पहले मैं रसम पाउडर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1/4 कप तुअर दाल ले ली है, 1/4 कप धनिया पाउडर ले लिया है और 10 से 12 लाल मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटा चम्मच। साथ के साथ हम इसमें जीरा डालेंगे, 3 छोटे चम्मच मैंने जीरा डाल लिया है दोस्तों। और उसमें मैं ऐड करूंगी लगभग 30 करी पत्ते। करी पत्तों को मैंने पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि ये क्रिस्प हो जाएं और मसालों में ये क्रिस्प ही रहें, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो सूखने के बाद हम अच्छे से उसको पाउडर बना पाएं। दोस्तों ट्रेडिशनली ये जो मसाला बनता है वो धूप में सुखा कर बनता है, जिसमें हम 1 से 2 दिन के लिए इसको धूप में छोड़ देते हैं और मसाला सूख जाता है। यहाँ पे मैं इसको पैन में 1 मिनट के लिए भून रही हूँ। ज़्यादा नहीं भुना है दोस्तों मैंने, ये देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसको ठंडा करके ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और ग्राइंडर जार में डाल के इसका हम पाउडर बना लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दें, इससे आपका जो रसम पाउडर है उसका कलर जो है वो थोड़ा रेड आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे रसम पाउडर में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है, इसलिए ये रेड नहीं है। रसम पाउडर रेडी है, इसको अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब रसम बनाते हैं। रसम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है, 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसको हम बारीक पीस के पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट हमारा बन गया है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, पैन में मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, लगभग 1 छोटे चम्मच जितना। इसमें मैं 1/4 चम्मच हींग डाल दूंगी। साथ के साथ मैं 1 छोटा चम्मच राई दाना डालूंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं 10 से 12 करी पत्ते डाल रही हूँ, 2 लाल मिर्चें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों आप चाहें तो गार्लिक ना डालें, चाहें तो डाल लें। गार्लिक सागर रत्ना में पड़ता है और सागर रत्ना की रिक्वेस्टेड रेसिपी है ये, इसलिए मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। गार्लिक को डाल के लगभग 30 सेकेंड के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल दें। अब टमाटर को अच्छे से हम कुक करेंगे, लगभग 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगाकर मैं मीडियम हीट पे कुक करूँगी। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो गया है। इसका कलर बिल्कुल अच्छा चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, हल्दी है 1/4 छोटा चम्मच और रसम पाउडर है 2 छोटे चम्मच भर भर के। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके इसको लगभग 1 मिनट के लिए और कुक कर लीजिए। रसम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो 2 कप जितना पानी ऐड करें। मुझे थोड़ा पतला रसम पसंद है, इसलिए मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करें, ढक्कन लगाएं और इसको अच्छे से रोलिंग बॉयल होने तक कुक कर लें, जिसमें लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, रसम बिल्कुल तैयार हो गई है, एकदम अच्छा बॉयल आ गया है इसमें अब 1 छोटा चम्मच मैं घी का डाल रही हूँ खुशबू के लिए और 2 बड़े चम्मच धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। मिक्स करके गैस को करेंगे बंद और रसम को करेंगे सर्व। तो दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे मालूम है ये आपको पसंद आएगी, और अगर ये पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।